हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज़ यू नो मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिला होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा उसके आपके जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, जहाँ भी आप मतलब जिस चीज़ को भी आप चलाते हो सोशल मीडिया में, आपको वहाँ पर ये जो वीडियो है वो शेयर करनी है और आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो एज़ यू नो मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है वो एक नए अंदाज में, नए तरीके से यहाँ पर बिल्कुल वेरी ईजी तरीके से आपको मैं इंग्लिश ग्रामर कराऊंगी। ठीक है, डेली हमारा या फिर 1 डे ब्रेक लेके जो है एक दिन मैथ का और एक दिन ग्रामर का सेशन होगा। तो ग्रामर आपको इस तरीके से करवा दी जाएगी कि आप जो है बहुत ही आसानी से स्पीकिंग कर सकते हो या फिर रीडिंग कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताती हूँ और हर एक टीचर भी आपको बताता है कि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो क्रैमिंग करने की नहीं है कि आपने रट्टाफिकेशन कर ली और वो आपको जो है आने लगी। नहीं, नॉलेज होना ज़रूरी है ग्रामर की, लेकिन इसके साथ साथ जितना आप काम करते हो, जैसे आप थिंकिंग करते हो, कुछ सोचते हो, तो उसको सोचना शुरू करो इंग्लिश में। कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसको गूगल पे तुरंत जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो बेस्ट तरीका है वो है क्या कि आप जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाँ जी न्यूज़पेपर हमारे जो है एरिया तक पहुंच नहीं पाता है या फिर कॉस्टली है, ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको खुद को पता है द हिंदू ऐप है। ठीक है, उस हिंदू ऐप के अंदर डेली की न्यूज़ आती है, आप उसको पढ़ो। उसके अंदर जो है स्पीकर का भी ऑप्शन है जिसमें वो जो उसमें है कंप्यूटर जो आपको बोल के भी सिखाता है, वो बोलता भी है, तो आप उसको रीड कर सकते हो। डेली आप ना एक बार पढ़ना सीखो। आपको क्या करना है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, अगर आप न्यूज़पेपर अफोर्ड कर सकते हो सही है, नहीं तो इसकी ऐप है उसको आप डाउनलोड करो। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको न्यूज़ कम पढ़नी है। न्यूज़ अगर आप पढ़ सकते हो ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकते हो तो उसमें एक चीज़ आती है, एडिटोरियल पेज आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, एक एडिटोरियल आता है, वो पूरा लेंथी जो है एक चैप्टर की तरह होता है, पैराग्राफ होता है। आप डेली जो है ना उसमें कम से कम 5 या 6 जो है पैराग्राफ आते हैं, उसमें से 1 पैराग्राफ भी पढ़ लोगे वो भी बहुत है। डेली आप अपनी हैबिट बनाओ कि आपको वो एडिटोरियल जो पेज है वो पढ़ना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो ये एडिटोरियल पेज है, जो इसका एडिटोरियल पेज होता है, एक तो ये आता है डेली आपका करंट बेस के ऊपर। ठीक है, कुछ जैसे कि मतलब कुछ करंट जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्रिटिस करने की समझ आएगी, उसमें आपको गलत या सही समझने की समझ आएगी। दूसरा आपको जीके याद होगी। तीसरा आपका इंग्लिश जो है रीडिंग आपकी फास्ट होगी। आपका 4th इंग्लिश ग्रामर आपका जो है ये चीज़ आपकी जो है फास्ट होगी। ठीक है, तो आप जो है न्यूज़पेपर में जो ऐप है वो पढ़ना शुरू कीजिए। फालतू के जो व्हाट्सएप, फेसबुक, फालतू की जो चीज़ें हैं उनको आप एक बार इग्नोर कीजिए। फेसबुक पर आप द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए, उसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी पढ़ने की चाहत है ना तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई इसमें आपको एक जो है फोबिया बनाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे इंग्लिश आती नहीं है। आप एक बार रीडिंग करना सीखो, आप अपनी हैबिट बनाओ, भूख बनाओ। इंग्लिश के लिए भूख होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ सीखना सारे ही चाहते हैं, हाँ जी मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को इंग्लिश सीखनी है, लेकिन एफर्ट कोई नहीं कर पाता है। आप छोटा सा एफर्ट कीजिए। मैंने खुद ये चीज़ फॉलो की है तब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैंने खुद इसको अपने ऊपर अप्लाई किया है। बस आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें एडिटोरियल पेज पढ़ना शुरू कीजिए। डेली की न्यूज़ भी आती है उसको भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आप एडिटोरियल में 5-6 आर्टिकल आते हैं, उसमें से कम 1 आर्टिकल ही आप रीड कर लोगे, वो भी बहुत है। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी एडिटोरियल आपको करवाऊँ द हिंदू का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करना। मैं आपको जो है छोटा सा एक आर्टिकल उठा के मैं आपको वो भी जो है डेली करवा दिया करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज थोड़ा सा सेशन मैंने बातें ज़्यादा की है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए, और मोटिव करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर शुरू। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होता है, देखो मैंने एक नया तरीका निकाला है इसको सीखने का। देखो इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं,
हेल्पिंग वर्ब। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर 27 हेल्पिंग वर्ब है। कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 27 हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब है और ये टोटल कितनी है? 27 हेल्पिंग वर्ब है। ये दो कैटेगरी के अंदर होती है, एक तो होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मोडाल्स। क्या होता है? एक होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, एक होता है मोडाल्स, ठीक है। दो चीज़ें होती है। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के अंदर 27 होती है, इसमें एक जर्नल हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मोडाल होते हैं। अब इनको हम आगे कैसे कैटेगराइज करते हैं? देखो, जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है? जर्नल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन या बीन। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, वो चीज़ें मैं आपको आगे करवाऊंगी, वो टेंस की बातें हैं। लेकिन आप पहले बिल्कुल सिंपल वो चीज़ें कीजिए जो आपको स्पीकिंग के अंदर जो है ज़रूरी है। यानी जर्नल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन या बीन। और जो मोडाल होते हैं, मोडाल कौन कौन से होते हैं? देखो, मोडाल्स होते हैं विल, वुड, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ओट टू। इस तरीके से जो ये होते हैं मोडाल्स, उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी कम टीचर आपको बताते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देखो, देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब और ये होती है, देखो यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो टाइप से होती है। कौन कौन सी? एक तो जर्नल हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मोडाल्स, ठीक है। दूसरी होती है मोडाल्स। ये कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वोज, वर, जो मैंने आपको रिटर्न में भी अभी दिखाई है, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और होती है बी, बीन और बीन। ये मैंने आपको रिटर्न में बताई थी। जो मेन बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो देखो, जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या क्या चीज़ें आ सकती है? उसके साथ नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एग्जाम्पल भी बताऊंगी, वर्ब आ सकता है, ठीक है। जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब, हम कुछ भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये भी आगे सिखाया जाएगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। इससे घबराना नहीं है कि बहुत लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको करवाया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मोडाल्स होते हैं वो मैंने आपको क्या बताया था? विल, वुड, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, ओट टू, डेयर टू, ये चीज़ें मैं आपको रिटर्न में बताया था, वो वहाँ से आप नोट कर लेना। मोडाल्स के साथ क्या होता है? मोडाल्स के साथ ओनली वर्ब आती है। क्या आता है? मोडाल्स के साथ ओनली वर्ब आती है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनमें से कुछ भी नहीं आता, इनमें सिर्फ वर्ब आती है। समझ में आ गई इतनी बात? जर्नल हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन मोडाल्स के साथ सिर्फ वर्ब आती है। अब कैसे, वो देखो आप, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, जर्नल हेल्पिंग वर्ब, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, इसमें से आई एम ए टीचर, टीचर क्या है? नाउन। क्या है टीचर? नाउन। वर्ब के साथ क्या आ गया? नाउन। आई एम टीचिंग, ये क्या है? वर्ब है, ये भी सही है, आई एम टीचिंग। आई एम ए गुड डांसर, गुड मीन्स एडजेक्टिव, क्या ये? एडजेक्टिव। आई एम ए गुड डांसर। आई एम हार्डली डांसिंग, ये क्या है? ये है एडवर्ब। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जर्नल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ए टीचर नाउन, आई एम ए टीचिंग वर्ब, आई एम ए गुड डांसर एडजेक्टिव, आई एम हार्डली डांसिंग एडवर्ब, ठीक है। इसी तरीके से अब मोडाल्स के साथ देखिए, मोडाल्स में ओनली वर्ब आएगी। मोडाल्स में क्या आएगी? ओनली
वर्ब आएगी। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, ये क्या है? वर्ब। आई यूज़ टू ईट पिज़्ज़ा, ईट क्या है? वर्ब। वी ओट टू लव आवर कंट्री, ये क्या है? वर्ब। वी शुड हेल्प सीता, वर्ब। वी गो टू शिमला, वर्ब। सारी क्या है? ये वर्ब है। विल यूज़ कर लिया, ओट टू, यूज़ टू, शुड, सब कुछ हमने यूज़ करके देख लिया। इसमें हमेशा क्या आएगी? वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने क्या क्या करवाया आपको। हेल्पिंग वर्ब 27 होती है। जर्नल हेल्पिंग वर्ब, मोडाल। जर्नल हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी कौन सी है, मोडाल्स बता दिए। जर्नल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं हम कुछ भी, और मोडाल्स में सिर्फ हम क्या करेंगे? वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी है। तो आज का सेशन हम सिर्फ इंट्रो के लिए मैंने दिया है। ठीक है, आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। आपको क्या करना है? इनको रिवाइज़ करना है। कल से हम नया एक टॉपिक लेके आएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि इस सेशन में आपको जो है क्रैमिंग करवाई जाएगी, नहीं, आपको जो है उसमें पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जो है आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर का बता देती हूँ इसी में। ठीक है, ये देखिए ये एक ऐप है, द हिंदू ऐप है। ठीक है, द हिंदू ऐप है, इसको आप डाउनलोड करोगे। यहाँ से देखिए ये जो डेली की न्यूज़ है वो जो है इसके अंदर जो है शुरू होगी आनी। ठीक है, डेली की यहाँ पे न्यूज़ आती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोविड से रिलेटेड न्यूज़ है, वीडलाइन, नेशनल, इंटरनेशनल। आपको ये सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले आपको ये शुरू करना है, एडिटोरियल। ठीक है, क्या शुरू करना है? एडिटोरियल। ये एडिटोरियल जो है यहाँ से शुरू हो चुका है। इसमें काफ़ी चीज़ों के मीनिंग भी बताए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर जब आप ये जो है ना इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है बोलना अपने आप शुरू कर देगा। तो आपको उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे अब ये चीज़ है, ये है गुजरात के बारे में, जो गुजरात के सीएम ने जो है इस्तीफ़ा दिया और उनकी जगह जो विजय रूपानी या भूपेंद्र पटेल बने हैं, ठीक है, उसके बारे में है। तो ये पॉलिटिकल है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको आपको रीड नहीं करना। आपको पता भी होना चाहिए कि आपको क्या क्या रीड करना है। दूसरा है IPL और BCCI के बारे में। ये वो बच्चे इसको आसानी से रीड कर पाएंगे जिन बच्चों को क्रिकेट का इंटरेस्ट है। ठीक है, आप इसको रीड कीजिए। ठीक है, आप समझिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में सारी डिटेल है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी चेंज ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनमें से कोई भी एक आर्टिकल उठा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, नहीं, आपको जो मर्जी आर्टिकल जो आपको इजी आसान लगता है या फिर जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। या फिर डाउनलोड भी आप न्यूज़पेपर कर सकते हो। अगर देखिए अगर आपको कल से थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ना है, सिर्फ 10 या 15 मिनट लूँगी मैं एडिटोरियल के अंदर, कोई ज़्यादा सेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करोगे, और जैसे कि आपकी ग्रामर की डिमांड थी तभी मैं ग्रामर लेके आई हूँ, इसी तरीके से आप एडिटोरियल की डिमांड करोगे, बोलोगे, तभी मैं जो है एक जो है पैराग्राफ आपको डेली पढ़ाऊँगी जिसमें आपको जो है इंटरेस्ट बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है और जो है एग्जाम्पल और लिखने हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आने लग जाए। ठीक, तो कल से आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है या जो चीज़ें आप न्यू चाहते हो वो उसके अंदर लिख सकते हो। कैसा लगा सेशन ये भी आप ज़रूर बताना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर।